गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 10 का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें जो है लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके रिकॉल क्वेश्चन तो कर चुके हैं, फिर भी एक पुराने कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने। एक बार प्रयास कीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा कि पुराने कंसेप्ट आपको याद हैं कि भूल गए हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और फिर हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे। एक बार सॉल्व करके इसे पोल सेक्शन में जो है आंसर करना है सभी बच्चों को। एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पोल में अभी नहीं दिया हूं, पोल में आपको 1 मिनट के बाद दूंगा, तो एकदम आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर इसका मैं पोल दूंगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है। चलिए, इस कंसेप्ट को हमने पिछले नहीं उससे पिछले क्लास में पढ़ा था, तो आज इस क्वेश्चन को लिया हूं सिर्फ रिवीजन पर्पज से। ठीक है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कर लेंगे आप लोग। अभी मैंने पोल नहीं दिया है तो बस एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आज जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं 1 मिनट कोशिश किया कीजिए। क्लास 8:30 से है तो 8:30 से 1 मिनट पहले तक जुड़ जाए, लेट ना करें। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए, एकदम आसान सवाल है। चलिए, जिनका सॉल्व हो जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैंने जो है पोल दे दिया है, एकदम आराम से सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को, एकदम आराम से ध्यान से सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं और एकदम सही आंसर आ रहे हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। वेरी गुड। हो गया सर। वेरी गुड, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आराम से सॉल्व करें, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करें। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है आप सभी का, वेरी गुड। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के और 40 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, 40 सेकेंड का समय है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, 40 सेकेंड का समय है। सॉल्व कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड। उम्मीद से ज्यादा आंसर सही नहीं आया, मेरा जितना उम्मीद था उससे कम आंसर सही हुआ है। मेरा उम्मीद था कि सभी बच्चों का आंसर सही आएगा, क्योंकि इस पे आधारित हमने ढेर सारा क्वेश्चन करवाया है आप लोगों को। लास्ट के 30 सेकेंड में जल्दी से कोशिश कर लीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 30 सेकेंड।
चलिए लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 3 बच्चों के आंसर नहीं आए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों को प्रयास करना है, सभी बच्चों को प्रयास करना है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और इस पे आधारित मैंने आप लोगों को ढेर सारा क्वेश्चन करवाया था। देखिए हमसे क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम धन पूर्णांकों का 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 7 से विभाजित सबसे छोटी संख्या हम लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 7, उसके बाद 14, उसके बाद 21 और ऐसे करके हमें कितनी संख्या लेना है 40। तो अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी, सभी बच्चे बताइए जल्दी से। 208। 40 में हम 7 से गुणा कर देंगे तो 7 चौका 28, 280 कितना हो जाएगा 280। अब देखिए हमें क्या क्या पता है, हमें ए पता चल गया कि 7 है और 21 में से अगर हम 14 घटा देते हैं तो हमें डी पता चल जाएगा कि 7 है। और ये जो 280 है ये हमारे लिए क्या काम करेगा, एन का काम करेगा। और एन तो हमें पता है कि यानी कि लास्ट टर्म होता है, ये एन क्या होता है, लास्ट टर्म हमें पता है। ठीक है, तो लेकिन हमें पदों की संख्या नहीं पता है, हमें पदों की संख्या नहीं पता है और हमें इसका योग निकालने के लिए पदों की संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले एन के माध्यम से हम पदों की संख्या निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे क्या हो जाएगा, हमें एन का मान पता चल जाएगा। तो ए एन के जगह पे हम क्या रख देंगे 280 लास्ट टर्म इक्वल टू ए कितना है 7 है प्लस एन हमें नहीं पता, डी हमें पता है 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, 280 माइनस ये 7 इधर आ जाएगा तो -7 और 7 में n से गुणा होगा तो 7n माइनस 7 में 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 7। अब ये -7 भी इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। तो 280 माइनस 7 प्लस 7 इक्वल टू 7 है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। सबको यहां तक क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब आगे देखिएगा, अब इसे आगे हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये -7 से +7 कट जाएगा, तो यहाँ पे 280 बराबर कितना हो गया 7n। और यहाँ से अगर हम n बराबर निकालेंगे तो 280 बट्टे में 7 हो जाएगा और 7 से इसे कटाएंगे तो 7 चौका 28 0, यानी कि n का मान कितना आ गया 40। सर ये तो n हमें पहले से पता था जी, मैंने जल्दी में n निकाल दिया। n तो हमें यस पता सर, ही था, एन पहले से ही दे रखा है, हमने ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं। चलिए, तो n नहीं निकालना था, ठीक है, ये गलती से हमने n निकाल दिया, यहाँ पे n एकदम नहीं निकालना था। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो आप लोग n मत निकालिएगा, ये गलती से हमने निकाल दिया। यहाँ पे n तो दे रखा है ना जी, हमने ध्यान नहीं दिया जल्दी में। ठीक है, n हमें दे रखा है क्योंकि 40 पूर्णांकों का कह रहा है ना, तो ये n की संख्या तो 40 हो गया, तो हमें योगी तो निकालना है, निकाल लीजिए। Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट बंद a प्लस एल, याद है फॉर्मूला? यस सर। यस सर। कितना हो जाएगा 40 बट्टे में 2, ए कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस एल कितना हो जाएगा 280। ठीक है, तो एल 2 से ये कट जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20 और 20 में सॉरी 7 जोड़ेंगे 280 में तो 287 आ जाएगा। अब 287 में 2 से गुणा कीजिए, 2 7 14 हाथ में चाहिए, 8 दिन 16 1 17 के साथ 2 दूनी 4 1 5 और एक 0 बैठा दीजिए, तो 57 40 यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ये आपको नहीं करना है, ये मैंने गलती से यहाँ पे कर दिया, इसे नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि ए जो है 7 है, डी जो है 7 है, सॉरी ए जो है 7 है, डी भी 7 है और एन हमें दे रखा है और हमें 40 पूर्णांकों का जो है योग निकालना है, यानी कि एन का मान भी हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया, उम्मीद है कि आप लोग ध्यान रखेंगे इसे आगे से। ठीक है,
सर मुझे याद था, मैं सोचा आप क्यों कर रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बताइए। हाँ सोनिया। सर वैसे ये कर देंगे तो गलत तो नहीं ना जाएगा? मतलब नहीं करेंगे जब हमें n पता है, मतलब अब नहीं देखिए, पता है, जैसे कि आपने जैसे आप भूल गए वैसे हम भी एग्जाम टाइम में भूल गए तब। तो मार्क्स कटना तो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि मैं टीचर होता और आपका कॉपी चेक कर रहा होता और आपने यहाँ पे ये आंसर सही कर देती, तो शायद मैं मार्क्स नहीं काटता। लेकिन हर टीचर की सोच एक जैसी नहीं होती है। कुछ टीचर कहेंगे कि इस बच्चे का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि एन दे रखा है, क्यों एन निकाला है, तो हो सकता है कि वो टीचर मार्क्स काट ले। और कुछ टीचर जो होते हैं हो सकते हैं ये सोचे कि चलो बच्चे ने एन निकाला है, उसको ध्यान नहीं आया, कोई बात नहीं, बच्चे ने अच्छा मेहनत किया, तो हो सकता है मार्क्स दे दे। तो ये डिपेंड करता है कि टीचर किस टाइप के हैं। तो कोशिश कीजिएगा याद रहे कि हमें इन ऐसे क्वेश्चंस में नहीं निकालना होता है। और बाकी भूल गए तो कोई बात नहीं, अब भूलने का क्या उपाय कर सकते हैं, ठीक ना सोनिया? ओके सर। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5740। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, तो एक बार जो लोग होमवर्क बना के नहीं आए हैं एक बार जल्दी से ट्राई कीजिए, और जो लोग बना के लेके आए हैं अपना अपना होमवर्क दिखाएंगे। जो लोग नहीं बना के आए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आज जो लोग बना के लेके आए हैं कॉपी दिखाएंगे। वेरी गुड, गरिमा ने, सोनिया ने, सबने बनाया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाइए। वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड गरिमा। थैंक यू सर। बाकी बच्चे भी कॉपी दिखाइए। सर बना हुआ तो, लेकिन कैमरा डैमेज है। चलिए कोई बात नहीं प्रिंस, अभी अभी मैं सॉल्व कराऊंगा। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जो लोग नहीं होमवर्क किए जल्दी से सॉल्व कीजिए। नहीं नहीं, रामानंद नाम से जो बच्चे हैं मैं समझता हूं, आपने दिखा दिया था कॉपी पहले ही, वेरी गुड। तो 3 बच्चों ने कॉपी दिखाया है, गरिमा ने, सोनिया ने और रामानंद नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने, 3 लोगों ने दिखाया है। बाकी बच्चे नहीं दिखाए हैं कॉपी, कोशिश कीजिए जल्दी से। बस 1 मिनट का समय है फिर मैं बताऊंगा। कोशिश कीजिए, लास्ट के 40 सेकेंड, जल्दी से प्रयास कीजिए सभी बच्चे। जो लोग नहीं करके लेके आए हैं होमवर्क जल्दी से प्रयास कीजिए। अच्छा, आप में से कोई बच्चा जो इसे सॉल्व करना चाहता है यहाँ पे माइक ऑन करके, एनीवन, कोई भी बच्चा जिसे लगता है कि वो बोर्ड पे सॉल्व करा सकता है, एनीवन, कोई बच्चा माइक ऑन करके बोलिए जो भी सॉल्व कराना चाहता है यहाँ पे। सर मैं। ठीक है, आप तो कॉपी भी नहीं दिखाएं, फिर सॉल्व कैसे कराइएगा? सर जी मैं कर रहा हूँ सॉल्व, मतलब आप करोगे तो मैं भी साथ साथ करते रहूंगा और बताते रहूंगा। नहीं बताना नहीं है, पहले सॉल्व। सर मैं भी बताऊं? अभी अभी, चलिए जो भी बताना चाहता है इसको कैसे सॉल्व करना है वो अपना नाम लिख देंगे जल्दी से चैट सेक्शन में, उनको ही मौका दिया जाएगा। जो नाम लिखेंगे उनको ही मौका दिया जाएगा। चलिए सोनिया ने सबसे पहले नाम लिखा है तो सोनिया को मौका दिया जाएगा। चलिए सोनिया बताइए इसमें कैसे करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व, बताइए। सर क्वेश्चन में बोल रखा है एन निकालने के लिए, ए हमें दे रखा है, डी हमारा निकल जाएगा। ए हमें और क्या दे रखा है ये हम यहाँ लिख देंगे कि ए हमें 24 दे रखा है, ठीक है। और डी हमारा यहाँ माइनस पे कर। लिख देंगे कि हम अगर 18 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारा डी कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। 18 में से 21 जाएगा तो -3। और हमें और क्या दे रखा है, उनका योग, ठीक है। यानी एसएन इसमें एसिन दे रखा है कितना, 78। 78। और हमें क्या और हमें निकालना एन है, निकालना एन है। बराबर निकालना है कि क्या आएगा, यानी पदों की संख्या क्या आएगा। क्लियर है, यही यस सर। सवाल है। तो हम एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। एसएन बराबर क्या लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाएंगे सोनिया। यस सर। आगे बताइए अब क्या करें।
अब हम पुट कर देंगे SN की जगह 78 इक्वल टू में N हमें नहीं दे रखा तो हम N वैसी छोड़ देंगे और 2 ऐसी लिख देंगे 2 into 24 एक की जगह पे 24। वेरी गुड। और बताइए प्लस सोनिया, N minus 1 डी की जगह पे -3। माइनस का 3। वेरी अब गुड। अब 2 उधर लेके जाएंगे 78 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8 दूनी 16, हाथ मचा 1, 7 दूनी 14, 1 15, 156। वेरी गुड। और एन यहीं पे रह जाएगा। अब 24 में 2 से गुणा करेंगे तो 48। ठीक है सोनिया। यस सर। अब माइनस माइनस से गुणा करेंगे को मल्टीप्लाई करेंगे तो तो कितना आएगा? माइनस का 3n। तो माइनस का 3n, तो इससे अच्छा हम प्लस को मिटा के यहाँ पे सीधे -3 लिख दें, ज्यादा सही रहेगा। यस सर। अब -3 में अगर -1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3। वेरी गुड सोनिया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? सभी को क्लियर है ना? सभी बच्चों को यहां तक कोई डाउट नहीं है? यस सर। देखिए यहाँ पे एक सर। गलती हुई है, क्या यहाँ पे 3n होगा? बात समझ में आया? मैंने बताया था। सर। अभी ठीक है ना? यस सर। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब बताइए सोनिया, 48 को 3 से प्लस करेंगे 48 तो को 51 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पहले गुणा कर लेते हैं ना, ज्यादा सही रहेगा। अच्छा चलिए ठीक कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। 51 में 3 को जोड़ देंगे तो 48 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 51 51 -3 है। ठीक है 3n। चलिए। यस सर। अब गुणा अब हम करें, n चलिए। से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बने जाएगा 50n माइनस 3n स्क्वायर। वेरी गुड। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब देखिए ये 156 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -156 हो जाएगा। इधर में 0 हो गया तो 51n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 156। अब हम इसे जनरल फॉर्म के रूप में लिखेंगे, जो सामान्य तरीका होता है द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -3n स्क्वायर प्लस 51n माइनस 156 इक्वल टू 0। वही चीज को मैंने उठा के मैं अब बताऊं। हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ठीक है, मैं इसका एक और तरीका बता देता हूं आपको। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाएंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, -3 को यहां से कॉमन ले लेते हैं। -3 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस 52 माइनस का 52 क्या हो जाएगा?20n एक मिनट, 17n और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 52 हाँ 50 इक्वल टू 0। 0। ये क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक? अब देखिए Yes. यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता रखा है कि -3 में x से गुणा करें ऐसे, तो यहाँ से x बराबर क्या आता है? 0 ही आता है। तब ये -3 ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या? n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ये माइनस से गायब हो, ये नियम आप लोग को पता है ना? बताइएगा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो आसान है। अब चलिए आप लोग को मिडिल टर्म एक्स मैंने बताया था, मध्य पद विभाजन। तो अब यहाँ पे इसका गुणज कुछ नहीं, गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 में गुणा करेंगे 52 से तो कितना आएगा? 52। यानी हमें -17n को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें n के अगर गुणांक को तो वो 52 आना चाहिए और जोड़े घटाएं तो 17 आना चाहिए। तो क्या करेंगे बताइए? माइनस का 13 प्लस सॉरी माइनस का 13 एंड माइनस का 4n। वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड। और यहाँ पे n स्क्वायर है और प्लस 52 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए -13n और -4n कितना हो जाएगा? -17n हो जाएगा। अब -13 में -4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। हमारे दोनों शर्तों को पूरा करता है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब तो यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? n -13। -13 यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? n -13। ठीक है, इक्वल टू 0।
अब यहां से n के दो मान आएंगे, एक n-4 और एक आ जाएगा n-13 इक्वल टू 0। तो यहां से n बराबर एक आ गया 4 और एक आ गया आपका n बराबर 13। अब ये हो गया दिक्कत कि हम n किसको लेंगे। अब इसके लिए बस थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। आप खुद सोचो कि तीन पदों का योग कितना होगा, आप निकाल के देखो। तीन, यहां पे अगर हमें चौथा पद निकालना होगा तो चौथा पद क्या होगा, आप खुद सोच के देखो। तो अगर हमें चौथा पद निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोचिए। अरे 18 में -3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आएगा। अब इन चारों का सर। योग देखिए कितना आ रहा है, 78 आ रहा है, यस सर। आ रहा है ना। यानी कि यहाँ पे n हम किसको लेंगे, यही तो कह रहा है कितने पदों के लिए ताकि उनका योग 78 होगा, तो ये वही है। और यहाँ पे अगर हम 13वां पद भी लेंगे तो ये माइनस में जाके फिर बराबर करेंगे तब भी उतना ही आएगा। यानी n बराबर यहाँ पे 13 भी लेंगे तो आपका आंसर सही है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्योंकि ये घटते जाएगा ना। अब देखिए चौथा पद 15 है तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, 12। छठा पद क्या हो जाएगा, 9। सातवां पद क्या हो जाएगा, 6। आठवां पद क्या हो जाएगा आपका, 3। और नौवां पद क्या हो जाएगा, 0। और उसके बाद फिर माइनस में जाने लगेगा। तो माइनस में जाने, 10 घंटे हो गए तेरे को खाते हुए। माइक म्यूट कीजिए। ठीक है, तो उस प्रकार देखिएगा तो n बराबर 13 पे भी 78 ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में n बराबर 4 ही हम लेंगे, वो ज्यादा उचित है। ठीक है, क्योंकि हमें जब यहाँ पे क्लियर दिख गया कि स्टार्टिंग के 4 पदों को जोड़ने पर 78 आ रहा है तो हम n बराबर 4 लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कई बार जो होगा n जो है आपका निगेटिव में आएगा तो होता ही नहीं है, फ्रैक्शन में आएगा तो होता ही नहीं है। जब प्लस में आएगा तो हमें थोड़ा इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉजिकली सोचें कि हाँ अब इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे बढ़े। यस सर। यहाँ पे n बराबर क्या लेंगे हम लोग, 4 ले लेंगे। अच्छा, किसी को कोई डाउट, किसी बच्चे को? नो सर। हाँ सर। चलो, तो फिर अगला प्रश्न करते हैं। अब ये भी आपके हरियाणा बोर्ड का ही क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए, एक बार प्रयास कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम ईमानदारी से प्रयास कीजिए, मुझे विश्वास है मतलब आप लोग कर सकते हैं। कीजिए कोशिश सभी बच्चे एकदम आराम से। कीजिए सभी बच्चे प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रयास कीजिए सभी बच्चे। इसमें टाइम लगेगा कम से कम 5-7 मिनट का, तो जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। 5 से 7 मिनट का समय लगेगा, एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, इसमें समय लगेगा और समय दीजिए, आप लोग कर सकते हैं। अनु क्या कह रही हैं, सर देखा क्या? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है।
बन गया क्या आपका अनु? यस सर। दिखाइए, बड़ी फास्ट कर लिया जी आपने तो। पहले से बना ली थी क्या? दिख तो नहीं रहा है बट ठीक है, आपने अच्छा प्रयास किया है। अभी चेक करेंगे, अभी बताऊंगा तो एक बार आंसर मिलान कर लीजिएगा, ठीक ना अनु? सर एन स्क्वायर आया है। अभी आंसर नहीं आया है? सर एन स्क्वायर आया है, एस एन का मान। एन स्क्वायर आया है। यस सर। थोड़ा वेट कीजिए, अभी मैं समझाऊंगा तो फिर करिए। ओके सर। ठीक है, ठीक। सर ए की वैल्यू -95 आ रही है। क्या आ रही है? -95। चलिए अभी बताएंगे, कोशिश कीजिए एक बार। सर डी की वैल्यू 2 आ रही है। चलिए बाकी भी सॉल्व कीजिए जो भी। एन की वैल्यू सर एन स्क्वायर आ रही है। ठीक है, वेरी गुड। सर मेरी वैल्यू भी एन के एन स्क्वायर आई है। हाँ तो सही है ना, एन स्क्वायर सर ही आएगा कॉपी तो। देखना। अभी बता रहे हैं, ठीक है। एन स्क्वायर जिनका आया है सही है, एन स्क्वायर जिनका भी आया है एकदम सही है, चिंता मत कीजिए, अभी बताऊंगा। सर कॉपी देखना। हाँ ठीक है, ठीक है, एन स्क्वायर ही आएगा। रुक जाइए, अभी मैं बताऊंगा। सही है, सही है, सही है, अभी मैं बताऊंगा, बस वेट कीजिए। सर मेरा तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। कोशिश कीजिए सोनिया, कर सकती हैं आप। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ सोनिया, बाकी बच्चे भी ध्यान देंगे। हमें क्या दे रखा है? हमें S7 7 पदों का योग दे रखा है, यानी कि 7 पदों का योग, यानी S7 बराबर कितना दे रखा है? 49 दे रखा है, ठीक है। और S17 बराबर कितना दे रखा है हमें? यानी 17 पदों का योग 289 दे रखा है। ये दो चीजें गिवन। तो अब हमें S7 अगर 49 दे रखा है तो यहां से Sn बराबर हम लिखेंगे क्या? n/2 ब्रेकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, यहाँ पे दो समीकरण बनेगा। तो यहाँ पे Sn बराबर कितना हो गया? 49। n नहीं पता है, 2 भी हमें a भी नहीं पता है, तो 2a को 2a रखेंगे, n-1 इंटू डी। क्या आपको ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे इन हमें दे रखा है 7। एक सेकंड रुक जाइएगा, वही मैं कह रही थी। एक सेकंड, यही छोटा छोटा गलती जो है ना। तो यहाँ पे n दे रखा है हमें 7/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 7-1 हो जाएगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। 49 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, यहाँ बचेगा 7, तो 7 में 2a से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? 14a, 14a हो जाएगा, प्लस 6d में अगर 7 से गुणा करेंगे तो 42d हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस होगा कि प्लस होगा? प्लस होगा। मैं थोड़ा सा एक स्टेप गायब कर रहा हूं ना, तो आप लोग को दिक्कत हो रहा है। चलिए एक स्टेप गायब नहीं करते हैं। आप लोगों को जो है 7 इंटू 2a प्लस 7 में से एक जाएगा तो 6d होगा। अब आपको ज्यादा अच्छे समझ में, ठीक है। अब देखिए 7 में 2a से गुणा करेंगे तो 14a, 7 छक्के 42d आया। ये सभी Yes. बच्चों को आया?
आया? यस सर। अब अगर हम इसके दोनों साइड 14 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे? 14 से डिवाइड कर देंगे, या फिर आप ये कहिए कि अगर हम इसे 14 को कॉमन ले लें तब भी वही बात आएगा। तो डिवाइड करेंगे दोनों साइड अगर 14 से, ठीक है, बोथ साइड, तो बात एक ही है, डिवाइड बोथ साइड 14। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 सत्ते 98 होता है, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, और यहाँ पे 14 3 42 3D हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1, यानी कि 7 बराबर ए प्लस 3D आ गया। सेम टू सेम हम S17 का भी निकालेंगे। चलिए S17 सभी बच्चे निकालिए, तो क्या आता है? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, चलिए S17 निकालिए, तो सभी बच्चे क्या आ रहा है? निकालिए निकालिए, एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए। किसी का आया? S17 क्या आ रहा है? वेरी गुड। देखिए, तो यहाँ पे S17 की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग? 289, यानी कि Sn बराबर यहाँ पे हम लेंगे तो n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू टी। अब देखिए n के जगह पे तो हमें पता है S17 बराबर, तो यहाँ पे S17 का मान भी दे रखा है 289, तो यहाँ सीधे 289 लिख दीजिए, बराबर n कितना है? 17/2 2a प्लस n कितना है? 17-1 इंटू डी। सॉल्व करते हैं, 2 से इधर गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, हाथ बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 सर निकल गया। ठीक है ठीक है, 9 दूनी 18, हाथ बचा 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7, हाथ बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, 578 हो गया 17, और यहाँ पे 2a प्लस 16d आ जाएगा। आया? इतना बताइएगा सभी बच्चों को आया? अब आगे देखिए, 578 बराबर 17 में 2 से गुणा करेंगे तो 34a प्लस 16 में 17 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से गुणा करके बताइए, कितना? 272 272d आ जाएगा। अब इसको जो है ना, बोथ साइड इसमें 34 जो है आपको दिखाई देगा कि कॉमन है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, अगर 34 से डिवाइड बाई 34 बोथ साइड, क्योंकि इसमें 34 कॉमन है, डिवाइड बाई 34 बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? 34 से जब 578 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। आप भाग लगा के देख लीजिए, 17 आएगा, और 34 से 34 में भाग लगेगा तो क्या आ जाएगा? a प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइएगा? 8d, 34 8 272 होता है, तो ये कितना हो गया? सेकंड आपका 17 बराबर a प्लस 8d। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। सर वो ए है या नो है? क्या? नो। नो है। क्लियर है ना सभी बच्चों को यहाँ तक? अब आपके सामने 2 समीकरण है, दोनों को हल कर देंगे, जो आपको आता है हल करने का। देखिए यहाँ पे दोनों समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? बताइए सभी बच्चे। हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर से 7, इस समीकरण को सेम टू सेम समीकरण 1, और इसको हम क्या लिख देंगे? a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा? 17, समीकरण नंबर 2। ये थोड़ा सा नीचे कर देता, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। अब देखिए समीकरण 1 को अगर 1 से अगर 2 को घटाते हैं हम लोग तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस और ये माइनस घटाने पे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8d में से 3d जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5d बराबर।
17 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा 10 माइनस 10, और यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से डी निकालेंगे तो हमें डी कितना आ जाएगा। तो यहां से डी बराबर 2 समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। डी बराबर 2 समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से बताइएगा। अब ये Yes, डी sir. बराबर 2 को अगर हम समीकरण 1 में रख दें, डी बराबर 2 को समीकरण 1 में रख दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7 हो जाएगा, और यहां से हल करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 1 आएगा, a बराबर 1 आएगा। यहाँ पे d बराबर 2 था तो हमने समीकरण 1 में 3 d के जगह पे 2 रख दिया तो 6 हो गया। 6 इधर जाएगा तो 7 में से घट जाएगा तो a बराबर 1 हो जाएगा। जल्दी से बताइए सभी बच्चों को, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस अब हमें क्या निकालना है ये बताइए। अब हमें सब कुछ मिल गया जो चाहिए। अब देखिए पदों की संख्या कह रहा है, तो पदों की संख्या हम निकाल लेते हैं। पदों की संख्या क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n हमें नहीं पता है, n हमें नहीं पता है, 2 हमें पता है, a भी हमें पता है 1 प्लस n हमें नहीं पता है, और हमें d पता है कितना 2, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। अब देखिए n/2, 2 में 1 से गुना होगा तो 2, प्लस 2 में n से गुना होगा तो 2n, माइनस 2 में 1 से गुना होगा तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब इसको जब गुना करेंगे तो बताइए क्या आएगा, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। यहां से ऐसे देखिए, ये +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या n/2, यहाँ पे बात समझ में आ रहा है, ब्रैकेट में 2n, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा तो n² जो है आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो एसिन बराबर n² जो है इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि आप सभी बच्चों का सही उत्तर आएगा। लंबा क्वेश्चन था ना? यस। क्वेश्चन कैसा था, लंबा था, मजा आया बनाने में? बहुत मजा आया सर। मजा आया ना? यस सर। और एक क्वेश्चन दे दूं, ऐसा ही बनाएंगे आप लोग? Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन में और दे देता हूं आप लोगों को, कोशिश कीजिए, देखते हैं क्या होता है। देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि 1 सेकेंड रुकिएगा, बस 1 सेकेंड रुकिएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड रुके रहिएगा आप लोग। एक सेकेंड, चलिए एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। किसी एपी के यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी के किसी एपी के, ठीक है, पहले 22, ठीक है, 22 पदों का योग, 22 पदों का योग जो है ज्ञात कीजिए। किसी एपी के पहले 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी यानी कि कॉमन डिफरेंस डी बराबर जो है आपको 7 दे रखा है, और 22वां पद जो है, 22वां पद जो है वो कितना दे रखा है आपको, 149 दे रखा है। चल थोड़ा सा इसे प्रयास कीजिए तो सभी बच्चे कर लेंगे, आप लोग बस कोशिश करना है। कोशिश कीजिए, एक बार कर लेंगे आप लोग।
जो करेगा आज उसको मिलेगा टॉफी। ठीक है, कोशिश कीजिए। पिछला क्वेश्चन ऐसे बहुत शानदार था, जिनका भी n स्क्वायर आया था ना, बहुत ही शानदार आप लोगों ने किया था। सर 149 है, ये योग है क्या? 149 योग थोड़े 22वां पद है। ओके सर। हो गया सर। कितना आया आंसर? 100 1666 66 61 61 से। सही है। बाकी बच्चे भी कीजिए। वेरी गुड विष्णु, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी कीजिए। सोनिया का दिमाग काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ बाकी लोगों का भी। हमें डी दे रखा है 7, हमें A22 यानी 22वां पद दे रखा है कितना 149, और हमें जो है S22 निकालना है, यानी कि इन 22 पदों का योग क्या होगा ये हमें निकालना है। तो हमें 22वां पद तो पता है ना, यानी कि n हमें पता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे n-1 इंटू डी। तो 22वां पद के जगह पे क्या रख दीजिए 149, और a हमें नहीं पता है कि a के जगह पे a रख दीजिए। ठीक है, और n के जगह पे तो हमें पता है 22-1, और d हमें पता है कितना 7। तो यहां से a निकाल लीजिए। चलिए इसके आगे सॉल्व कीजिए, और जब आपका a निकल जाएगा तो a से निकाल लीजिएगा, जब a निकल जाएगा तो a से निकाल लीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। देखिए मैंने हेल्प कर दिया है, अब यहां से a निकालना है और a निकाल के a से निकालना है, जो आपको आता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग का रक्षाबंधन के अवसर पे परसों जो है आपकी क्लासेस नहीं होंगी 30 तारीख को। ठीक है, तो अगली क्लासेस कब होगी, एक मतलब उसके बाद जो दिन आता है। सर मेरा निकल गया। चल शुक्रवार को होगी। हाँ अगली क्लास आपकी फ्राइडे की होगी, यानी इस बार सप्ताह में सिर्फ 2 ही क्लास होंगी आपकी। सर 2 आया है ए। वेरी गुड, आगे सॉल्व कीजिए, एसएन भी आ जाएगा। अब एसएन का फॉर्मूला लगा दीजिए 22 पदों का योग वाला। ओके सर। बाकी बच्चे कीजिए, गरिमा का भी आ गया, साजन नाम से जो बच्चा है उनका भी आ गया, वेरी गुड। बस और लास्ट के 40 सेकंड रुक रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से कर लीजिए। सभी बच्चों का आंसर आने लगा। चलिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। 149 बराबर a प्लस 22 में से एक गया कितना आ जाएगा 21 गुने 7। 149 बराबर 21 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 7, 7 दूनी 14, 147। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 2। a बराबर हमें 2 आ गया, तो अब हमें S22 निकालना है, तो सीधे हम S22 निकालते हैं। S22 यानी 22 पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट बंद a प्लस l, यानी अंतिम पद। तो n का मान तो 22 है, तो a हमारा 2 है, और l यानी कि हमारा 22वां पद क्या है 149 है। तो ये 2 से कट जाएगा 11, तो 11 और 149 में जो है 2 जोड़ेंगे तो 151। 151 में 11 से गुणा कीजिए, 11 एकम में 11, 11 पचे 55 का 5, नहीं 11 एक हासिल भी तो लेंगे, तो ये हो जाएगा 56, 56 का 6 हाथ मचा 5, और 11 और 5 16, तो 1661। क्लियर है सभी बच्चों को?
बताइएगा, सभी बच्चों को क्लियर है ये? यस सर। मजा आया इस क्वेश्चन में? यस सर। चलिए, तो मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, दोनों क्वेश्चन नोट करना है और आपको होमवर्क में लेके आना है, करके लेके आना है। 2 क्वेश्चन पहले नोट कीजिए। देखिए, ये आपके हरियाणा बोर्ड में आया है, तो इसको जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कॉपी में नोट डाउन कीजिए जल्दी से। 2 क्वेश्चन आज दूंगा आपको होमवर्क में, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इसको घर से करके लेके आना है। इसका चलिए, एक और प्रश्न है, ये आपके ग्रुप में इसका होमवर्क नहीं आएगा क्योंकि अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ। ग्रुप में होमवर्क नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अभी आपको यहाँ पे जो है इसका काम करना है। तो दोनों का स्क्रीन ले लिए और उम्मीद है कि आप पे इस पे आधारित अभी आपने क्वेश्चन किया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये 2, और जो अभी आपने एक क्वेश्चन किया यहाँ पे ये वाला सेम टू नहीं, कहाँ गया, ये वाला सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये जो अभी मैंने आपको कराया ना क्वेश्चन नंबर 1, इसी तरीके से जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। ठीक है? जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, कुछ इसी नियम का उपयोग करके हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे और इसी नियम का उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, और आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो जल्दी से एक बार पूछ लीजिए। और जैसा मैंने बताया